सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, स्कूल आवंटन को लेकर के वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं वो यही निकल कर आ रही हैं कि अभी भी जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आप विभाग में देखेंगे जो स्पष्ट तौर पर मुलाकातें हो रही हैं वहाँ से एक ही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, या तो कोर्ट के आदेश का इम्पैक्ट बताया जा रहा है या आश्वासन दिया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी जल्द से जल्द पूर्ण की जाएगी। फिलहाल साथियों अगर इसका निष्कर्ष हम देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि 8 जनवरी के बाद किसी भी तरीके से भर्ती प्रक्रिया में अगला कदम न बढ़ना स्पष्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्चना राय की याचिका है उसका आदेश सीधे तौर पर आपके स्कूल आवंटन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। अब साथियों स्थिति यही निकल कर सामने आ रही है। माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा था कि कोर्ट का आदेश है या कोर्ट का स्टे है, तो स्पष्ट हो रहा है कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुपालन को लेकर के सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया गया था और 3 सप्ताह का समय उनके जो है रिक्वेस्ट पर दिया गया था जो एडवोकेट थे। और स्पष्ट कर दें कि अब साथियों समय उससे ज़्यादा बीत चुका है और अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हुआ है कि हलफनामा कब दाखिल किया जाएगा। दूसरा कन्फ्यूजन साथियों यही है, कोर्ट के आदेश के कारण आप देख रहे हैं कि विभाग भी ये कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि स्थितियां क्या रहनी चाहिए। अगर ऐसा स्पष्ट होता तो कहीं ना कहीं अब तक आप सभी का स्कूल आवंटन हो चुका होता। फिलहाल साथियों तरह तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि शासन से किसी भी तरीके से परमिशन नहीं थी, विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया था। हालांकि साथियों इस चीज़ को लेकर के अगर स्पष्ट कर दें, निर्देश जो है कहीं ना कहीं सरकार देती है तभी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आगे स्पष्ट होता है। फिलहाल इस स्थिति को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन बस इतना ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अर्चना राय की याचिका का आदेश है वही आप सभी लोगों के लिए अहम हो जाता है और उसी के कारण ही आप सभी का विद्यालय आवंटन जो है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। जो भी विभाग ने विधिक राय ली होगी उसमें जो भी निष्कर्ष निकला होगा, अन्यथा की दृष्टि में आप देख रहे हैं आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो वैकेंट सीटें हैं उनको नहीं भरा जाएगा और जैसी आज स्थिति है ऐसी पार्टियों द्वारा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। तो 8 तारीख तक आप सभी को पता है दूसरी काउंसलिंग संपन्न हो चुकी थी, नियुक्ति पत्र आप सभी को मिल चुके हैं और आप सभी को पता है 8 तारीख को सुनवाई हुई थी और लिखित आर्डर जो है लगभग 11 तारीख के आसपास आया था। तो आप सभी को पता है लिखित आर्डर को कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से विभाग ने उस पर राय ली होगी। जो भी स्थितियाँ हैं कन्फ्यूजन की बनी हुई हैं, लेकिन क्या स्थितियाँ ये कब जो है इनका जो है निराकरण होगा, कब निष्कर्ष निकलेगा, ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा बना हुआ है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो कोर्ट इसकी सुनवाई की डेट्स थी वो अब नहीं दिखाई दे रही हैं, ना तो टेंटेटिव डेट में कोई स्थिति स्पष्ट हो रही है और ना ही अब जो है स्थिति ये स्पष्ट हो पा रही सुनवाई कब होगी। इससे और बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अगर जिन केस के कारण जो है एक जो मामला लंबित है या स्कूल आवंटन नहीं हो रहा है या भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है तो उस केस का जो है केस लिस्टेड ना हो पाना स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कोर्ट की अगर आप बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात करेंगे तो उमेश चंद्र की याचिका और अर्चना राय की याचिका, दोनों याचिकाओं में किसी भी तरीके से अभी कोई डेट शो नहीं कर रही। आशा की जाती है इस पर भी जल्द से जल्द कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा, यानी हलफनामा दाखिल किया जाएगा और आपकी भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं संपन्न कराने का निर्देश जो हाई कोर्ट का है उसका अनुपालन भी किया जा सकता है। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है हाई कोर्ट में जो आपके केस है उनकी सुनवाई लिस्टेड है। एक तो 19 तारीख को सुनवाई होनी है और उसके बाद एक 27 तारीख को सुनवाई होनी है। तो ये क्रिएट हो रहा है कि जो जिला वरीयता को लेकर के केस डाले गए हैं हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई सूचीबद्ध है और उन सुनवाइयों से पहले आपको प्रयास करते हुए निष्कर्ष जरूर निकालना होगा कि आखिर किस कारण से आप सभी का स्कूल आवंटन नहीं हो रहा है। फिलहाल जो प्रयास किया जा रहा है आप सभी ने देखा, बीच में एक महत्वपूर्ण प्रयास की स्थिति रखी गई कि सभी सांसद और मंत्रियों से मिल करके अपनी बात को रखा जाए और प्रयास किया जाए कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो सके। अब साथियों कहीं ना कहीं इसके बाद जो स्थितियां निकल कर आईं, जब विभागीय अधिकारियों से मीटिंग की गई और स्पष्ट तौर पर यह निकल कर सामने आया कि अभी जो है स्पष्ट रूप से कोर्ट के आदेश का प्रभाव देखा जा रहा है, तो इस स्थिति को अगर देखते हुए आगे की स्थितियों पर बात करें तो कन्फ्यूजन बना हुआ है। अब
दूसरी तरफ साथियों एक अहम सूचना ये निकल कर आई है। अब टीम ने एक और अहम जो है प्रयास रखा है। प्रयास ये है कि जितने भी ज़िले हैं जहां से चयन हुआ है 6470 पदों के सापेक्ष, जितने भी साथी चयनित हैं हर ज़िले से 2 जो है चयनितों को बुलाया गया है लखनऊ इको गार्डन में। वहां पर मीटिंग की जाएगी और उसके बाद आगे के जो है कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी कि किस प्रकार से आगे क्या किया जाए। फिलहाल साथियों कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ है। कन्फ्यूजन का कारण यही है, 2 कारण जो स्पष्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा सा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी जो ये मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलता है। और साथियों आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर के डेट्स क्लियर नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट सुनवाई में जो नोटिस इशू किए गए थे उन नोटिस के परिप्रेक्ष्य में क्या जवाब आता है, क्योंकि आप सभी को पता है ये सुनवाई जो होने जा रही है हाई कोर्ट में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल था उसको लेकर के ये याचिकाएं की गई हैं। तो इन सभी को अगर हम एक साथ लेकर के आए, निष्कर्ष की स्थितियां देखें, तो अब आप सभी को एक ही प्रयास करना होगा कि यहीं पर स्पष्ट करना होगा। आप माननीय मंत्री जी से मिल सकते हैं या अन्य विभागीय अधिकारियों से मिल सकते हैं। अगर कोर्ट के आदेश का प्रभाव दिख रहा है तो स्पष्ट तौर पर उस पर प्रयास किया जाए। कोर्ट में सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं प्रयास होना चाहिए कि जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट हो सके। हालांकि आप सभी को पता है आप सबका प्रयास जारी है, जितनी भी टीम्स हैं वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते देखकर जो है आप सभी के मन में हताशाएं जो है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल साथियों जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा, क्या कुछ आगे की स्थितियां रहेंगी, ये कहीं ना कहीं अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चयनितों की तरफ से जितनी भी टीम्स हैं उनका एक ही स्पष्ट रुख है कि एक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चयनितों को बुला करके एक अहम निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाएगा। और ये भी स्पष्ट किया गया है जो ये मीटिंग रखी गई है उससे किसी भी तरीके का धरना नहीं किया जाएगा, अन्य जो रणनीतियाँ होंगी उन पर विचार किया जाएगा। तो ये आशा आप सभी से जो है रखी गई है टीम के माध्यम से कि आप सभी लोग पहुँचेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे और मजबूती से लीड भी करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी चयनित हैं उनको। तो देखते हैं आगे क्या स्थितियाँ रहती हैं। फिलहाल साथियों अभी संशय और गहरा होता जा रहा है, कब इसका जो है निराकरण होगा अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल साथियों कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आज दिन भर की थी जो स्पष्ट हो रही थी कि आखिर क्या प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट जो भी आपके लिए सूचना होगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। तब तक इस वीडियो से जुड़िए और अन्य साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।